शेन के बढ़े हुए दामों के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए। सालों से शेन सस्ता और ट्रेंडी फैशन के लिए सबसे पसंदीदा जगह रही है, लेकिन अब लोगों को कुछ बदलाव दिख रहा है। दाम अब पहले जैसे सस्ते नहीं रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए पता लगाते हैं। सालों तक शीन ने फास्ट फैशन मार्केट पर राज किया। कपड़े इतने सस्ते, लगता ही नहीं था कि सच है। $5 के क्रॉप टॉप, $3 के सनग्लासेस, $8 की जीन्स, ये तो मानो शॉपिंग पैराडाइज थी, खासकर जेन जी के लिए। लेकिन अगर आपने हाल ही में शीन पर शॉपिंग की है तो आपको कुछ अजीब लगा होगा। वो कमाल के दाम अब बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे, चुपके से, लेकिन काफी ज्यादा। तो क्या हो रहा है? शीन, जो सबसे सस्ता फैशन का राजा था, अपने दाम क्यों बढ़ा रहा है? चलिए इसे समझते हैं। शेन किसी आम ऑनलाइन कपड़ों की दुकान की तरह फेमस नहीं हुआ। इसने फास्ट फैशन के काम करने के तरीके को ही बदल दिया। दूसरे रिटेलर्स को नए डिजाइन्स लाने में हफ्तों या महीनों लग जाते हैं। शेन ये टिकटॉक पर कोई ट्रेंड देखकर उसे 2 हफ्तों में आपके घर पहुंचा सकता है। ये तो कमाल है। इसका राज एक ऐसा एल्गोरिथम जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर नजर रखता है, और छोटे चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स का एक बड़ा नेटवर्क जो रातों रात नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। लेकिन हमेशा एक पेंच होता है ना? चमकदार वेबसाइट और इन्फ्लुएंसर हॉल्स के पीछे शेन की कई चीजों के लिए आलोचना होती रही है। गलत लेबर प्रैक्टिसेस, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, कॉपीराइट इश्यूज और जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन के आरोप। फिर भी इनमें से किसी भी विवाद ने इसे नहीं रोका, क्योंकि दाम बहुत कम थे। कई लोगों के लिए एथिकल मुद्दों को नजरअंदाज करना आसान था, जब पूरे आउटफिट की कीमत लंच से भी कम होती थी। लेकिन 2023 के आखिर और 2024 की शुरुआत में पोस्ट और कई दूसरी मीडिया आउटलेट्स ने एक पैटर्न देखा। शेन के दाम अब पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन 2023 के आखिर और 2024 की शुरुआत में पोस्ट और कई दूसरी मीडिया आउटलेट्स ने एक पैटर्न देखा। शेन के दाम अब पहले जैसे नहीं रहे। एक लेगिंग्स जो पहले $7 में मिलती थी, अब $12 की हो सकती है। $5 के टॉप्स अब $9 के हैं। ये सुनने में ज्यादा नहीं लगता, लेकिन एक ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए जिसने अपनी पहचान सस्ते दामों पर बनाई, ये बदलाव बहुत बड़ा है। तो इन बढ़ते दामों के पीछे क्या कारण है? दुनिया की हर दूसरी कंपनी की तरह शेन भी ग्लोबल इन्फ्लेशन से अछूता नहीं है। कॉटन, पॉलिएस्टर और डाइज जैसी रॉ मटेरियल्स की कीमत बढ़ गई है। ऊपर से चाइना और दूसरे सप्लायर कंट्रीज में लेबर कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो अब $4 का टैंक टॉप बनाना महंगा हो गया है। और शिपिंग भी महंगा हो गया है। पैंडेमिक डिसरप्शंस, फ्यूल प्राइस हाइक्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे रेड सी शिपिंग क्राइसिस ने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कॉस्ट बढ़ा दी है। शीन, जो पूरी दुनिया में शिपिंग करता है, Amazon या H&M की तरह इसका असर महसूस कर रहा है। नियमों का दबाव और बिजनेस मॉडल में बदलाव यहां इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। गवर्नमेंट्स नियम बना रहे हैं और शीन को उनके हिसाब से ढलना होगा। यह बदलाव सिर्फ पॉलिसी के बारे में नहीं है, बल्कि कंपनी कैसे काम करती है उसके बारे में भी है। शेन के बिजनेस मॉडल के बदलने का एक और बड़ा कारण गवर्नमेंट्स नजर रख रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में शेन पर कड़ी नजर है। लॉ मेकर्स ने शिनजांग में फोर्स्ड लेबर के बारे में चिंता जताई है, जहां से शेन का कुछ कॉटन आता था। इस बात की भी जांच हुई है कि कंपनी कैसे अलग अलग ऑर्डर्स भेजकर टैरिफ्स और ड्यूटीज से बचती है। इस वजह से शीन पर दबाव है कि वो अपने काम करने के तरीके सुधारे, या कम से कम ऐसा दिखाए। और इसका मतलब है कंप्लायंस, ऑडिट्स में इन्वेस्ट करना और शायद कुछ प्रोडक्शन विवादित जगहों से बाहर ले जाना। इन सब में पैसे लगते हैं। मानो या ना मानो, शेन मेनस्ट्रीम बनने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा करने के लिए उसे एक बिजनेस की तरह मैच्योर होना होगा। इसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको और ब्राजील जैसे देशों में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स खोलना, इन्फ्लुएंसर्स और फैशन ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करना, पुराने कपड़ों के लिए रीसेल प्लेटफॉर्म शुरू करना, बेहतर साइजिंग और कस्टमर सर्विस देना,
ये सब एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, सिर्फ एक चाइनीज ड्रॉप शिपिंग साइट से ज्यादा बनने का। शेन ग्लोबल फैशन में एक बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है, ज़ारा, H&M, यहां तक कि नाइकी के जैसा। लेकिन फिर से इन सब में पैसे लगते हैं, और अंदाजा लगाइए कि ज्यादा पैसे कौन देता है। बिल्कुल सही, ग्राहक। जैसे जैसे शेन अपने आईपीओ की तैयारी कर रहा है, सिर्फ इन्वेस्टर्स ही नहीं बल्कि कंज्यूमर्स भी देख रहे हैं कि कंपनी की स्ट्रैटेजीज उनके शॉपिंग हैबिट्स को कैसे अफेक्ट करेंगी। क्या वो दाम बढ़ने पर भी खरीदेंगे या वो कहीं और सस्ते डील्स ढूंढेंगे? शेन की सक्सेस के लिए इन बातों को बैलेंस करना जरूरी है। ये रही सबसे बड़ी बात। शेन आईपीओ की तैयारी कर रहा है, ज्यादातर यूएस या यूके में। इसका मतलब है पब्लिक जाना, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना और इन्वेस्टर्स के लिए खुलना। इन्वेस्टर्स को ग्रोथ पसंद है, लेकिन उन्हें प्रेडिक्टेबिलिटी, प्रॉफिट्स और अच्छी इमेज भी पसंद है। आईपीओ के लिए शेन को दिखाना होगा कि वो लगातार पैसे कमा सकता है, और इसका मतलब है मार्जिन्स बढ़ाने के लिए दाम बढ़ाना। उसे कागजों पर भी अच्छा दिखना होगा, कोई लीगल ट्रबल्स नहीं, कोई स्कैंडल्स नहीं, कोई ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस नहीं। तो वॉल स्ट्रीट को इंप्रेस करने के लिए शेन अपनी कमियों को दूर कर रहा है, और इसमें दाम बढ़ाना भी शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि कस्टमर्स भी इस बदलाव में योगदान दे रहे हैं। जैसे जैसे फास्ट फैशन के एनवायरमेंटल और एथिकल कॉस्ट्स के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, कुछ लोग शॉपिंग करने से पहले सोच रहे हैं कम खरीदने, लेकिन अच्छी क्वालिटी खरीदने का चलन बढ़ रहा है। और शेन थोड़े ज्यादा दामों पर बेहतर क्वालिटी के ऑप्शंस ऑफर करके इसका जवाब दे रहा है। अब ये मत समझिए कि शेन अचानक से एक सस्टेनेबल फैशन ब्रांड बन गया है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। कुछ कलेक्शंस में अब रिसाइकल्ड मटेरियल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। वो ऐसे कपड़े भी ला रहे हैं जिनकी कीमत $30 या उससे ज्यादा है। शेन के हिसाब से तो ये लग्जरी है। तो अब हम कहां खड़े हैं? शेन एक दौराहे पर है। वो $3 की ड्रेसेस और जीरो अकाउंटेबिलिटी के दिनों में वापस नहीं जा सकता। गवर्नमेंट्स देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, कंज्यूमर्स ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। साथ ही वो ज्यादा महंगा भी नहीं हो सकता, वरना वो अपने ऑडियंस को खो देगा जिसने उसे फेमस बनाया। तो वो एक कठिन रास्ते पर चल रहा है, धीरे धीरे दाम बढ़ा रहा है, अपनी इमेज सुधार रहा है और कोशिश कर रहा है कि मोमेंटम न खोए। अगर आप शेन के फैन हैं तो आप शायद ये बदलाव महसूस कर रहे होंगे। हो सकता है आपकी पिछली शॉपिंग पहले जैसी सस्ती ना रही हो सकता है आप सोच रहे हो कि क्या अब भी कीमत उचित है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने हमेशा शेन पर शक किया, तो ये आपके लिए वैलिडेशन जैसा लग सकता है। आखिरकार सस्ते कपड़ों की एक कीमत होती है जो हमेशा प्राइस टैग पर नहीं दिखती। तो शेन का भविष्य क्या है? बदलाव हो रहे हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि ब्रांड कैसे ढलता है। फास्ट फैशन की बदलती दुनिया में हमारे साथ बने रहे। तो शेन के लिए आगे क्या है? आईपीओ पर नजर रखिए। अगर ऐसा होता है तो आपको और भी बदलाव दिखेंगे। ज्यादा फिजिकल स्टोर्स, ज्यादा एड कैंपेन्स, शायद बड़े डिजाइनर्स के साथ कोलैबोरेशंस भी। लेकिन पुराने शेन के वापस आने की उम्मीद मत करिए। अल्ट्रा चीप का दौर खत्म हो रहा है और उसकी जगह थोड़ा पॉलिश्ड, थोड़ा महंगा वर्जन आ रहा है। यह अच्छी बात है या बुरी, यह आपके नजरिए पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात पक्की है, $50 से कम में पूरी वार्डरोब लेने के दिन वो शायद अब पीछे छूट गए हैं। तो अगली बार जब आप शेन पर शॉपिंग करें और सोचें कि आपका कार्ट टोटल पहले से ज्यादा क्यों है, अब आपको पता है।